हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं पास और इस वीडियो का टॉपिक है MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में मैं MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड हर चीज़ पर बात करूंगा। एलिजिबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे, इसके अंदर करिकुलम क्या है, मतलब अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं कोर्स में तो क्या क्या आप पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब आपने कोर्स कर लिया तो जॉब की बात आती है, जॉब के लिए आपको क्या क्या पोजीशंस मिल सकती हैं, किस कंपनी में आप काम कर सकते हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी और इस कोर्स के बाद क्या स्कोप है। तो हम तमाम इन चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैंने अपना एक न्यू चैनल वीलॉग्स का भी बनाया तो आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक नॉर्मल MBA की तरह 2 साल का कोर्स है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन खास बात क्या है इसके अंदर, जो स्पेशलाइजेशन है वो आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट होगी। तो इसके अंदर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग पढ़ते हैं तो मार्केटिंग इन टूरिज्म, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक रेफरेंस टूरिज्म का बनाया जाएगा। तो इस तरह के आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आगे बात भी करेंगे करिकुलम की कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आपको एक कोर्स करना है MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन साइंस में होनी चाहिए, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, कोई सी भी आपने कर रखा है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रखी है, आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगर टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में कर रखी है तो वो तो आपका सेम ही फील्ड हो गई, लेकिन जो नॉन ट्रैवल वाले वो भी ये वाला कोर्स कर सकते हैं अगर आपकी 50% है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है मैट के नाम से, या कुछ ऐसी भी कॉलेजेस हैं जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो आप मैट कैट में अपेयर हो सकते हैं। उसके अलावा जिस भी आप कॉलेज में जाएंगे वो अपना एक ग्रुप डिस्कशन राउंड लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो ये सब आपको जो है पूरे करने होंगे, फिर आप इसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम की कि आप जो 4 सेमेस्टर्स होंगे, 2 साल का एक कोर्स, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए अब हम करिकुलम देख लेते हैं। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका ये MTTM करके कोर्स है, मास्टर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसका करिकुलम में आप क्या क्या पढ़ोगे, देखो सेमेस्टर 1 में आप इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, टूरिज्म ज्योग्राफी, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट एंड टूर ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लेबोरेटरी, सेमिनार होगा आपका, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ोगे, अकाउंटिंग पढ़ोगे आप एंड फाइनेंस फॉर टूरिज्म, मार्केटिंग पढ़ोगे, टूरिज्म मार्केटिंग, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज भी है, बाकी आपका वाइवा वॉइस भी होगा इसके अंदर, आइटिनरीज ऑफ इंडिया है। सेमेस्टर 3 में आप देखेंगे तो मीटिंग्स एंड इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस, एग्जीबिशंस है, टूर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, टूरिज्म प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ोगे, एयर टिकटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन है। तो बाकी 4th सेमेस्टर में भी देखिए डिफरेंट समर इंटर्नशिप्स एंड रिपोर्ट्स हैं। तो आप चाहे MBA करें चाहे आप MTTM करें, आपको रिपोर्ट और इंटर्नशिप्स ये सब तो करनी ही पड़ेंगी। बाकी एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी का करिकुलम। तो देखिए इसमें भी वही है, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी देखा। टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टूरिज्म प्रोडक्ट्स, टूरिज्म प्रिंसिपल्स हो गया, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन लैंग्वेज देखिए आप सब जगह है, वहाँ पर भी थी, अभी हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में देखा। सेकंड सेमेस्टर में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, टूरिज्म रिसर्च मेथोलॉजी है, ठीक है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि आप क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी से करें, चाहे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करें, चाहे आप एमिटी यूनिवर्सिटी से करें, थोड़ा बहुत एक आध सब्जेक्ट्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, करिकुलम होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। तो नंबर 1 है IITTM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसकी डिफरेंट आपको कैंपस मिल जाएंगे, नोएडा में कैंपस है, ग्वालियर में है, तो आप जो भी चूज करें, 4-5 कैंपस के, वहाँ से आप अपना ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा। फीस इसके अराउंड 3.6 लाख है पूरे कोर्स की, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ये इंस्टीट्यूट है काफ़ी। उसके अलावा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ आपको 2 कोर्सेज मिल जाएंगे, MTTM करके और MBA टूरिज्म मैनेजमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो MTTM जो है मास्टर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसकी फ़ीस आपकी अराउंड 40,000 रुपये पूरे कोर्स की। तो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है ये वाला, और अगर आप क्रैक कर लो यहाँ का एंट्रेंस तो आप ज़रूर जाने के लिए ट्राई करो। उसके अलावा जो MBA है यहाँ का जामिया का,
वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो उसके लिए आपको कम से कम 45% चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन आपको उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो MBA है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स कर सकते हैं जो कि टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं 3 साल से। और अगर आपके पास नहीं है, फ्रेशर हो आप, तो आप MTTM वाला भी कोर्स कर सकते हैं। नंबर 3 है एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एमिटी में भी आपके MTTM करके कोर्स है और एक MBA इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है। तो MBA की थोड़ी ज़्यादा फीस है, अराउंड 6 लाख, और अगर आप MTTM देखेंगे तो उसकी है अराउंड 3 लाख। तो आप जो भी अपने मनपसंद हिसाब से चूज कर सकते हैं इसके अंदर से कोर्स। उसके अलावा है यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4-5 कुछ कॉलेजेस बताएं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से इसमें से कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम जॉब्स की। सबसे मेन पॉइंट यही होता है ना कि कोर्स तो कर लिया, अब आगे क्या। तो आगे देखिए, आप जॉब्स करेंगे तो हम बात कर लेते हैं पहले पोजीशंस की, क्या क्या आपको पोजीशंस मिल सकती हैं। तो इसके अंदर आपको सेल्स की जॉब मिल सकती है किसी भी ट्रैवल कंपनी के अंदर, ट्रैवल एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो, ट्रैवल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, टूर गाइड के तौर पे काम कर सकते हो, टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म एक सेक्टर है, उसके अंदर भी आपको बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब्स मिल जाएंगी, मार्केटिंग की जॉब मिल जाएंगी, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ कंपनीज की जहां आप इस कोर्स को करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 है मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, थॉमस कुक, बाल्मर लॉरी जिनका एक वेकेशंस ट्रैवल एंड वेकेशंस करके है। उसके अलावा ट्रैवल ट्रायंगल है, स्टार्टअप्स भी हैं, ट्रिपोटो है, ट्रैवल क्लैन है। उसके अलावा आप मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म जिन लोगों को नहीं पता उन्हें थोड़ा बता देता हूँ। तो जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी अलग से मेडिकल टूरिज्म एजेंसीज होती हैं जिनका ये काम होता है कि पेशेंट्स के सारा ट्रीटमेंट देखना, उनका होटल से टाई अप कराना, ठीक है, उनका एकोमोडेशन मैनेज करना, हर चीज़ मैनेज करना। तो उसके अंदर भी जॉब्स निकलती हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी अपॉर्चुनिटीज़। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ। तो आपको अराउंड 2.4 लाख से लेके 7 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। अब जो 7 लाख वाला पैकेज है वो एक तरह से हाईएस्ट पैकेज आप बोल सकते हैं और वो कम लोगों को ही मिलता है। लेकिन अगर मैं एक आपको एवरेज फिगर दूं तो 2.5-3 लाख का पैकेज आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी देखिए, सैलरी जो होती है आपकी स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, आप किस कॉलेज से कर रहे हैं वहाँ की कुछ प्लेसमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो सैलरी है वो वेरी करेगी। मैंने फिर भी आपको एक रेंज बता दी कि इसके दरमियान आपको सैलरी मिल जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्कोप की। अब आपने ये वाला कोर्स कर लिया, ठीक है, या तो आप जॉब कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले पोजीशंस बताई, कंपनीज बताई। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो। तो इन कोर्सेज में जो है आप रिसर्च भी कर सकते हो, आपको PhD भी मिल जाएगी, PhD इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करके। तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो PhD करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में जाके वहाँ के MBA BBA के स्टूडेंट्स को आसानी से पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप ये वाला कर सकते हो। उसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हो। अब बिजनेस में बहुत स्कोप है ट्रैवल एंड टूरिज्म लाइन में स्पेशली। आप अपनी खुद की ट्रैवल कंपनी खोल सकते हो, ठीक है, एक टूरिस्ट गाइड कंपनी खोल सकते हो जिसके अंदर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप्स बना के उन्हें पूरा लेके जाते हैं, डिफरेंट माउंटेन्स पे लेके जाते हैं, डिफरेंट अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है, वहाँ घुमाते हैं, उनका पूरा मैनेज करना। तो इस तरह के भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँगा आपको स्टार्टिंग में अगर आप शुरू करते हो तो थोड़ा जॉब ज़रूर करो। उसके अंदर जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा वो आपको काम आएगा आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो आप उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीख लोगे जैसे कि एमेडस होता है, गैलीलियो होता है, एक साबरे करके भी होता है। तो ये सब चीज़ें सीखोगे, आप टिकटिंग वगैरह सीख जाओगे, ठीक है। तो फिर बाद में आप अपना बिजनेस भी डालोगे तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा, वो आपके बिजनेस में आपको काम आएगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं इस कोर्स के बाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप इन्फो को डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, चाहे तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन करियर गाइडेंस सेशंस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, करियर से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप अपना 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।